हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ही वीडियो में साइंस की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सेल। सेल मतलब कोशिका। इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। ये सबसे छोटी यूनिट होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और इसका एवरी सेल, जितने भी सेल्स होते हैं, अपना वर्क खुद करते हैं, जैसे एनर्जी बनाना और ग्रोथ करना। नंबर 2, टिश्यू। नंबर 2, टिश्यू। द ग्रुप ऑफ द सेल आर कॉल्ड द टिश्यू, जैसे नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। और मसल टिश्यू हमें क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑर्गेन्स। नंबर 3, ऑर्गेन्स। द ग्रुप ऑफ द टिश्यू टू मेक एन ऑर्गेन्स, मतलब एक जो टिश्यू का ग्रुप बन जाता है तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट। तो एवरी ऑर्गन स्पेसिफिक वर्क, यानी हर ऑर्गन जो है अपना काम करती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट मेक देयर फूड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपना भोजन बनाता है। किस किस चीज़ों का यूज़ करता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। तो इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। तो और ये जो प्रोसेस है कब होती है? ओनली डे टाइम होती है, ये प्रोसेस रात को नहीं होती। तो इसका नेक्स्ट आ गई रेस्पिरेशन। इन विच प्रोसेस सेल ब्रेक देयर फूड एंड रिलीज द एनर्जी। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल अपने भोजन को तोड़कर, अपने भोजन को डाइजेस्ट कर कर एनर्जी रिलीज करता है। और किसकी प्रेजेंस में करता है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये प्रोसेस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस केवल डे टाइम होती है और रेस्पिरेशन दोनों टाइम होती है। डाइजेशन। नेक्स्ट, फूड को सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। फूड को सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस स्टमक में होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब आपको 6 डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब हम नंबर 7 पे आ गए हैं और 7 नंबर पे है एटम। तो व्हाट इज द एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और जो एटम है वो सब्सटेंस का सबसे छोटे से छोटा पार्ट होता है और केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, 2 और मोर एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो H2O हो जाता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की डिफाइन में, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं। एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 होता है तो वो एक एलिमेंट है। और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी H2 हो जाता है, वो एलिमेंट है। कंपाउंड। नेक्स्ट डिफाइन है कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकल कंबाइन होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? खाने वाला नमक। अब हमारी नेक्स्ट डिफाइन है फोर्स। फोर्स, when push or pull any substance are called a force। जब किसी भी सब्सटेंस को धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है तो उसे फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से फोर्स लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है या उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। और जब पोजीशन चेंज होती है या शेप चेंज होती है तभी फोर्स माना जाता है। वर्क। नेक्स्ट डिफाइन है वर्क। जब किसी सब्सटेंस पर फोर्स पुश और पुल किया जाता है तो सब्सटेंस में जो मूवमेंट होता है तो वर्क हुआ। अगर सब्सटेंस में मूवमेंट हुआ है तो वह वर्क हुआ, और अगर नहीं हुआ, मूवमेंट चेंज नहीं आया तो वर्क नहीं हुआ। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिफाइन एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क। जब किसी पर्सन को काम करने की जो भी एबिलिटी होती है तो उससे एनर्जी कहते हैं।
एनर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके साथ अब है नेक्स्ट फ्रिक्शन। दो सरफेस के बीच में जो मोशन होता है तो उसे फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन कब होता है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो सरफेस के बीच में मोशन होता है या दोनों के बीच में जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उससे हम फ्रिक्शन कहते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से ही हम अर्थ पे आसानी से चल सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन था। तो फ्रिक्शन तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होती है? विच फोर्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, यानी वह फोर्स जो हमें अर्थ की तरफ खींचता है तो उसे ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी के कारण ही हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है। याद है जब न्यूटन ट्री के नीचे सोया हुआ था, एक पेड़ के नीचे, तो उसने देखा कि एक एप्पल जो है वो नीचे ही गिरा है। ये उसी ने बताया कि अर्थ में ग्रेविटी है। इस तरह से अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस पसंद आ गई हैं, अच्छी वीडियो लगी है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।